गीता के संदेशों को जीवन में उतारना भी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि हम यहाँ बैठे हुए हैं तो गीता के ज्ञान का रसास्वादन करने का अवसर हम सबको मिले और हर दिन की कुछ प्रेरणाएं अपने साथ लेकर जाएं। ये बात याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंतिम में गीता ज्ञान के संबंध में एक बड़ा सुंदर संदेश देते हुए ये दर्शाया कि इस ग्रंथ का जो प्रचार करेगा, इस ज्ञान को जो अपनाएगा, दूसरों तक भी पहुंचाएगा, उससे अधिक मेरे लिए प्यारा कोई नहीं होगा, सबसे अधिक प्रिय वही होगा। तो भगवान का प्रिय पात्र बनने के लिए भी खुद भी जीवन में गीता को धारण करना चाहिए और दूसरों तक भी संदेश पहुंचाना चाहिए। अब प्रश्न आएगा कि गीता हमारे लिए कौन सी तरह की शिक्षा देती है। तो कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जीवन के आप प्रवेश करें, गीता आपके लिए हर जगह मार्गदर्शन करती है। तो सबसे पहले तो इस श्लोक को हम ध्यान में रख लें, जहाँ गीता का महत्व दर्शाया गया है। कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागतिम च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। समझिए, कहा गया है कि जहाँ कर्तव्य की दीक्षा मिलती है वह संदेश गीता है, और जहाँ से हमें समत्व का प्रशिक्षण मिलता है वह गीता ही है। ज्ञान से भिक्षा, ज्ञान का भोजन जहाँ से प्राप्त होता है वो भोजन देने वाली, ज्ञान की शक्ति देने वाली भी गीता है। शरणागतिम च, और भगवान की शरणागति कैसे प्राप्त की जाए ये भी जिससे प्राप्त होता है वह संदेशवाहक ग्रंथ यदि कोई है तो गीता है। अब थोड़ा समझ लीजिए, सबसे पहला शब्द है कि कर्तव्य की दीक्षा। गीता से हमें कर्तव्य की दीक्षा मिलती है, क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ में समझ में आ जाता है क्या नहीं करना चाहिए। तो करने योग्य क्या है, ये संदेश गीता से मिलता है, कर्तव्य की जानकारी मिलती है। किसी चिंतक ने कहा कि जन्म लेना धरती पर बड़ा महत्वपूर्ण है सभी के लिए। अपना जन्मदिन सबको याद रहता है कि आज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि मेरा जन्मदिन, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्षण वो है जब ये समझ में आ जाए कि तुम इस धरती पर क्या करने के लिए आए हो, क्या करना है तुम्हें, क्या होना है तुम्हें, क्या कर्तव्य है तुम्हारा। बोले जिस समय ये तुम्हें समझ में आ जाए वो क्षण आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण है। मैं ये करने के लिए आया था दुनिया में। जब ये समझ आ जाए तो कहा गया आपके जीवन जन्म के दिन से भी महत्वपूर्ण वो दिन होगा जिस दिन आपको खुद के ये समझ आ जाए मैं किस लिए दुनिया में हूँ। क्योंकि ये
तो सभी कर रहे हैं, पेट भर लिया, बच्चे पाल लिए, रोजी रोटी कमा ली और फिर दुनिया से विदा हो गए। केवल इतने के लिए दुनिया में नहीं आए हम लोग, कुछ विशेष करने के लिए आए, क्योंकि ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। एक चिड़िया भी अपने बच्चे पालती है, अपना पेट भरती है, चींटी भी, सांप बिच्छू भी, उनका भी परिवार है, वो भी अपना घर चलाते हैं, वो भी अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको भी अपनी जिंदगी की समस्याओं से लड़ना आता है। छोटी सी चींटी भी अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। तो ध्यान रखना कि जब आपको ये समझ में आ जाए कि मुझे जीवन क्यों मिला है, ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इसमें मेरा कर्तव्य क्या है और मुझे कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये समझने के लिए फिर आपको निर्देशन चाहिए। पहले जीवन प्राप्त करना महत्वपूर्ण, जीवन किस लिए मिला ये महत्वपूर्ण, फिर उस महत्वपूर्ण कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए किसी निर्देशक का मिल जाना, गुरु का मिल जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में। ठाकुर रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद के गुरु भक्ति में बैठे हुए थे और इतनी देर में द्वार पर आहट हुई, तो मिलने के लिए एक संत पधारे, संत तोतापुरी जी महाराज। ठाकुर रामकृष्ण देव ने खड़े होकर उनका सत्कार किया। सत्कार करते ही वार्तालाप शुरू हो गया। तोतापुरी महाराज बोले, जिनका दर्शन कर रहे हो ना जप करते हुए, वो काली माँ के उपासक थे रामकृष्ण परमहंस, वो बाहरी रूप का दर्शन है। उनके ज्योतिर्मय रूप का दर्शन करने के लिए तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। और मैं आ गया हूं। अब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, लेकिन मुझे तो जब आवाज देता हूं तो मैं माँ के सामने होता हूं और माँ मेरे सामने होती है, तो मुझे और तो कुछ चाहिए नहीं, जो आप दोगे वो तो मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो और जिसके लिए जीवन मिला है, अभी तुम्हें वो नहीं मिला। वो माँ जो तुम्हें मंदिर में महसूस हो रही है, उसका वो रूप तुमने देखा जो बाहरी रूप है, लेकिन जो सर्वव्यापी रूप है उनका, उस ज्योति रूप का दर्शन अभी तुमने नहीं किया। इसलिए अब आवश्यकता है कि गुरु की शरणागति ग्रहण करो। रामकृष्ण परमहंस बोले, मैं माँ से पूछे बिना कुछ भी नहीं करता। अब अगर माँ कहेगी काली माँ, तब तो मैं आगे चलता हूं। अब वो अंदर गए काली माँ के दरबार में और वहां जाकर उन्होंने आंखें बंद की, माँ का स्मरण किया। माँ का स्मरण करते करते, जाप करते करते और कहा, प्रकटो 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 माँ प्रकटो, दर्शन दो। अब महसूस हुआ कि माँ जैसे सामने खड़ी है। अब इन्होंने कहा कि संत पधारे हैं और कहते हैं कि तुम्हें दीक्षा लेने की आवश्यकता है, कर्तव्य समझ में आ जाए
और माँ का सही रूप तुम्हें समझ में आ जाए तो आप तो मेरे सामने हो, अब मुझे और क्या चाहिए। मैं तुम्हारा हो गया हूं, और किसी का होने की आवश्यकता क्या है। और फिर मैंने जो अब तक जप तप किया है ना, भक्ति की है, उसका फल तो मुझे प्राप्त हो गया, आपके दर्शन हो रहे हैं। आवाज आई, ठाकुर रामकृष्ण देव को, रामकृष्ण परमहंस को आवाज सुनाई दी कि भोले भक्त, मां का आदि अनंत स्वरूप तुम्हें अभी समझ नहीं आया। तुम जो रूप देख रहे हो इतना ही रूप नहीं है मां का। इन्होंने कहा कि मुझे जितना चाहिए वो मिल रहा है ना मां, और क्या चाहिए, और मेरी भक्ति से यही तो मिल रहा है। फिर आवाज आई, बोले बच्चे, ये जो तेरा इतना सारा जाप, इतनी सारी भक्ति, इतना सारा तूने जो भी स्मरण किया, मेरा सिमरन किया, उसी का फल है ये कि तेरे दरवाजे पर तेरा कल्याण करने के लिए मेरी भक्ति के कारण गुरु पधार गए। और वो वाले गुरु आए हैं जो तेरे भ्रम को काटेंगे। वो बाहरी चमत्कार वाले नहीं, जो तुम्हारी जिंदगी में वास्तविक में परिवर्तन लाए, वो पहुंच गए हैं। और मेरे वास्तविक रूप को जानने के लिए तुम्हें गुरु की शरण तो जाना ही पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि उसके बाद रामकृष्ण परमहंस दौड़ते हुए आए और आकर के बोले, माँ कहती है कि मेरी भक्ति के कारण ही गुरु तेरे दरवाजे पर आए हैं, नहीं तो तुम्हें ऐसा कोई मिल जाता, भटका देता। क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत सलाह देने वाले मिल जाते हैं, किया कराया पुण्य व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। तो मेरी भक्ति के कारण आप पधारे, अब मैं अपने आप को आपका शरणागत करता हूं। तोतापुरी ने दीक्षा दी। दीक्षा दी तो उसके बाद वो अपनी साधना में बैठने लगे, लेकिन आंखें बंद करें तो वैसा ही रूप देखें जैसे रोज देखते थे। और आप लोग जानते हैं कि पुराने गुरु बहुत सख्त होते थे। एक दिन जब रामकृष्ण परमहंस बैठकर ध्यान कर रहे थे, आंखें खोलें तो बाहर माता का रूप दिखाई दे, उसी आकृति को भीतर देखकर बोले, आप बाहर तो दिखाई दे रहे हैं तो आंखें बंद करने की जरूरत क्या है। और तभी तोतापुरी गुरु दोबारा पधार गए और उन्होंने कहा कि ये जो माँ का रूप तुम्हें आकार दिखाई दे रहा है ना, इसको हटाना पड़ेगा। वो बोले, ये मैं कैसे कर सकता हूं। बोले, ये जरूरी है, तुम्हारे रोम रोम में वो स्वरूप दिखाई देने लग जाए और कण कण में वो महसूस होने लग जाए, तब तुम माँ की कृपा को भीतर प्राप्त करोगे और तब तुम्हारे भीतर का स्रोत प्रकट होगा। उसकी आवश्यकता है। अब ये बोले कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो जो रूप देख रहा हूं वो ठीक है। और कहते हैं कि उन्होंने कांच का टुकड़ा लिया एक, और रामकृष्ण परमहंस के माथे पर एक क्रॉस जैसा चिन्ह बना दिया, खून निकलने लगा। बोले, ये आकृति का टुकड़ा करना जरूरी था। और माथे पर रखा हाथ और कहा कि अब जाओ भीतर। अभी तक दौड़कर मंदिर में जाते थे, अब आत्म मंदिर में जाने की आवश्यकता है। और जैसे वो अंदर गए, मतलब ध्यान टिका, उनका समाधि लगी। कहते हैं कि 3 दिनों तक समाधि में रहे।
इतना आनंद। जब आंख खुली तो रोने लग गए बैठकर, और पुकार कर कहते हैं कि माँ मुझे फिर वहीं ले चलो जो रूप अपना आपने दिखाया था। जब आंख खोलता हूं तो ऐसा लगता है जैसे जलती हुई दुनिया दिखाई दे रही है, और जैसे आंखें बंद करता हूं तो मुझे लगता है जैसे माँ अपनी गोद में लेकर और अपना अनंत प्रेम और आनंद मेरे भीतर उड़ेल रही है और परम शांति की प्राप्ति हो रही है। मुझे वहीं लेकर चलो। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा। दिनांक 7 से 9 अगस्त 2026। कार्यक्रम की रूपरेखा 7 अगस्त 2026, समय सायं 5 बजे से 7:30 तक। 8 अगस्त 2026 प्रातः 9:30 से 12 बजे तक, सायं 5 बजे से 7:30 तक। स्थान पूर्णिमा कन्वेंशन हॉल, 31st क्रॉस 16th मैन, जयनगर, 4th ब्लॉक, बेंगलुरु। 9 अगस्त 2026 दोपहर 11:30 से 2:30 तक। सत्संग स्थल श्री धाम आश्रम, आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंते, बेंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बेंगलोर मंडल। Jeevan Prabhat, the dawn of a new life. A 3-day spiritual journey to inner peace and joy. Divine talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj from 21st to 23rd of August 2026. Blissful Living Meditation by Dr. Archika Didi. Saturday and Sunday, 22nd and 23rd August 2026. Venue: Hindu Sabha Temple, 9225. The Gore Road, Brampton. मुक्तिनाथ हवाई यात्रा 2026 आध्यात्मिक अनुभूति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अंतःकरण को शुद्ध करती एक भव्य यात्रा। नेपाल के मुख्य धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन करवाती इस यात्रा में आप विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप, विंध्यवासिनी मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव गुफा, ताल बाराही मंदिर और मनकामना मंदिर के दर्शन करेंगे। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित की जा रही इस यात्रा के दौरान आप लोकप्रिय पर्यटक स्थल जैसे डेविड फॉल, फेवा झील और हिमालय की मनोरम चोटियों की नैसर्गिक सुंदरता का भी आनंद लेंगे। तो हमारे साथ चलिए नेपाल की इस आध्यात्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत अनुभव करने के लिए पवित्र मुक्तिनाथ यात्रा पर 6 सितंबर से 11 सितंबर 2026 तक। आज ही अपना स्थान सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें।